ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान, पार्ट 1। पहला टॉपिक है स्मृति। संजय की कलम से, बीके जगदीश चंद्र हसीजा। बाबा ने बताया है कि याद के लिए आधार है स्मृति। स्मृति का संबंध है संग के साथ। कैसे? जो जैसा कार्य करता है, जैसे संग में रहता है, उनको वैसी ही याद आती है। जिसकी जो लगन हो, जो धंधा हो, संपर्क हो, जो लक्ष्य हो, वैसी ही उसको स्मृति आती है। इस प्रकार स्मृति इन 4 बातों पर आधारित है। जिधर लगन होगी, उधर मन होगा। लगन में मगन होना ही योग है। बाबा कहते हैं, हमारा लक्ष्य है बाबा की लगन में मगन होना। लक्ष्य ही परफेक्शन। परफेक्शन कैसे प्राप्त हो? उसके लिए एक तो चाहिए कलेक्शन। कलेक्शन माना संग्रह करना, इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? ज्ञान की पॉइंट्स इकट्ठा करना। ज्ञान हमारा धन है। दूसरा है करेक्शन। ये सब इकट्ठा कर अपने में जो कमी है, कमजोरी है, उसको ठीक करो, करेक्ट करो। करेक्ट करने का यह अर्थ है कि एक बार कोई भूल हो भी गई तो उसको दोबारा होने नहीं देना। तीसरा है कनेक्शन। जब शिव बाबा से कनेक्शन, संबंध टूट जाता है, तब ये सारे विकार फिर से आ जाते हैं। ये कमी कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि लाइट और माइट हाउस शिव बाबा से कनेक्शन ढीला हो जाता है या टूट जाता है। या तो शिव बाबा से कनेक्शन या तो दैवीय परिवार से कनेक्शन कम हो जाता है। क्लास में आएंगे नहीं, कार्यक्रमों में भाग लेंगे ही नहीं, संगठन में मिलेंगे नहीं, बाहर वालों के संग में ज्यादा रहेंगे, व्यर्थ बातों में समय गवाते रहेंगे, तो कमी कमजोरी अथवा माया आ जाएगी। उधर की स्मृति वार वार आती रहेगी। दैवीय परिवार का भी, संगठन का भी बल मिलता है। इसके लिए यह कनेक्शन भी ठीक रखो। ज्ञान सुधा 1, पेज नंबर 14। प्रश्न है, दुख का मूल कारण क्या है? उत्तर, दुख का मूल कारण एक ही शब्द है, भूलना अर्थात विस्मृति। उदाहरणार्थ, यात्रा करनी है परंतु टिकट कहीं रखकर भूल गए। बात बतानी है लेकिन याद नहीं आ रही है। बाबा को याद करने बैठे हैं लेकिन करते करते उन्हीं को भूल जाते हैं। माया भी तभी आती है जब याद भूल जाती है। भूल से ही समस्याएं पैदा होती है। सब दुखों का मूल भूलना ही है। ज्ञान याद न आया तो वेस्टेज, व्यर्थ बातें याद आती रहेगी और लीकेज, शक्ति व्यर्थ रूप से बहना होती रहेगी। क्योंकि किस समय कौन सी बात को किससे करना है वह भूल गया। भूलने वाला बहुत दुखी होता है, लेकिन जो जितना संपूर्णता के नजदीक आता जाएगा, वो अवश्य बातें भूलेगा नहीं और व्यर्थ को भूलता जाएगा, जो अभूल बन जाएगा। कई बार कोई व्यक्ति हाथ जोड़ माफी मांगता है कि क्या करूं, भूल हो गई। लोग कहते हैं, तू रोज ऐसे कहता है। तो कहता है, क्या करूं, भूल जाता हूं। वास्तव में माया हमारी निर्णय शक्ति व स्मरण शक्ति को नष्ट करती है और हम कह देते हैं,
पता नहीं उस समय क्या हो गया जो वक्त पर याद ही न आई। लेकिन जितना हम माया से निकलते जाएंगे उतना भूलना बंद हो जाएगा, स्मृति में स्थित हो जाएंगे। स्मृति ही समर्थी है, विस्मृति ही असमर्थी है। ज्ञान सुधा 1, पेज नंबर 211। अगला टॉपिक है स्मृतियात्मक एकाग्रता। स्मृतियात्मक एकाग्रता, जिसके बारे में बार बार बाबा कहते हैं, जो हमारी स्मृति है उसकी एकाग्रता होनी चाहिए। जितना आप में स्मृति की स्थिरता होगी उतनी आत्मा में समर्थी भरेगी। बैटरी चार्ज करने का यही तरीका है स्मृति। अभी दुनिया भर की चीजें याद आती है। दिन में कहीं कहीं मन हो आता है, बुद्धि हो आती है, इच्छाएं भर आती है। कहीं कहीं की किसी किसी की याद आती है। वो व्यक्ति था ना, वो और हम चौथी क्लास में इकट्ठे पढ़ते थे। वो अच्छा था, समझदार था। अरे भाई, चौथी क्लास का छोटा छोकरा तुमको आज कैसे याद आ गया? जब योग लगाने जाओगे तब ऐसी ऐसी बातें कभी याद न आने वाली आ जाएगी। भूली हुई बातें याद आएगी। जिनके साथ अब आपका कनेक्शन भी न रहा वो भी आकर याद पड़ेंगे। आप सोचेंगे मेरे मन में ये कहाँ से आ गए? इतनी मुद्दत तक उनकी याद नहीं रही। उनके नाम और उनकी शक्लें भूली हुई है। अचानक से उनके नाम याद आ जाएंगे। लोगों को आश्चर्य होगा कि इतने वर्ष तक उनके नाम कैसे याद है। याद नहीं थे, अचानक से आ गए। यह ऐसा तूफानी मन है। स्मृति ऐसे आती रहेगी। इसलिए इसका अभ्यास करो कि स्मृतियात्मक एकाग्रता हो। स्मृति एक बाबा की रहे। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। इस स्वरूप की स्मृति रहे। शिव बाबा का बच्चा हूँ। कहाँ से आया हूँ और मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है? जो बातें बाबा ने बताई है वही स्मृति में रहे। गीता का जो सार है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरे मोह नष्ट हो गए और मुझे स्मृति आ गई कि मैं कौन हूँ। ये स्मृति बनी रहे। बाकी जो व्यर्थ स्मृति है, मन इधर उधर भागता है, वो समाप्त होनी चाहिए। यह है स्मृतियात्मक एकाग्रता। उस स्मृतियात्मक एकाग्रता में आत्मिक एकाग्रता और परम धाम और परमात्मा की एकाग्रता रहे और किसी की स्मृति न रहे। किसी भी देहधारी की याद नहीं। बाबा कहता है, यह हड्डी मांस का जो पुतला है उसकी भी याद नहीं। सब समाप्त होने वाले हैं। यह कर्मों का हिसाब किताब है, समाप्त होने वाला है। हम थोड़े दिन के मेहमान हैं इस दुनिया में। सब जाने वाले हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है। आखिर हमको यहाँ से चले जाना है। मुसाफिर किससे दिल लगाए, उसको तो यहाँ से जाना ही है। मुसाफिर खाने की कितनी भी अच्छी चीज हो, उनको देखकर मुसाफिर क्या करेगा? क्योंकि उनको अपने साथ ले जाना तो है नहीं, वह यहीं की है। मुसाफिर को कहाँ जाना है यह पता रहता है। अगर कोई बस में जाकर बैठ जाए और कंडक्टर आकर पूछे कि कहाँ जाना है, अगर वह बताए कि मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, गाड़ी में बैठा है, गाड़ी छूटने वाली है और कहता है कि मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना है, तो क्या कहेंगे उसको? भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि इंसान मुसाफिर है, लेकिन उस मुसाफिर को पता नहीं है कहाँ जाना है। लेकिन हमें तो पता है कि हमें कहाँ जाना है
और जीवन का लक्ष्य क्या है, यह एकाग्रता चाहिए। ज्ञान सुधा 2, पेज नंबर 47। अगला टॉपिक है स्मृति शक्ति। उसके बाद आत्मा की और एक योग्यता है स्मृति शक्ति अर्थात स्मरण शक्ति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। यह भी आत्मा की एक शक्ति है। कोई कहते हैं कि मेरी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई। योग का दूसरा नाम ही है ईश्वरीय स्मृति। ईश्वरीय स्मृति में स्थित रहना ही योग है। अगर हमारी स्मृति शक्तिशाली नहीं है तो कई कारक फैक्टर्स आकर उसको काटेंगे। अगर हमारी स्मृति स्थिर नहीं होगी तो हमारा योग भी स्थिर नहीं रहेगा। उसका नतीजा यह होगा कि योग हमारा शक्तिशाली नहीं होगा। इसमें खास 2 बातों का हमें ध्यान रखना है। अतीत के हमारे जो कड़वे अनुभव है, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी परिस्थिति विशेष से, जीवन की किसी घटना विशेष से, वे हमारी स्मृति में रहे तो जैसे भोजन में कंकड़ आ जाए तो वो भोजन किस तरह हो जाता है, वैसे हो जाता है। हमारी स्मृति में कड़वे अनुभव रहेंगे तो वे योग को शक्तिशाली होने नहीं देंगे। स्मृति शिष्ट स्तर स्मूथ लेवल की नहीं रहेगी। अगर हमने उल्टे सुल्टे काम किए होंगे और उनकी स्मृतियां अंदर रहेगी तो वे भी योग करने नहीं देंगे, क्योंकि वो अंदर से मन को खाते रहेंगे। इसलिए उन सबको भूलने के लिए आत्मा की स्मृति और परमात्मा की स्मृति को शक्तिशाली बनाना होगा। तब योग भी अच्छा लगेगा। साथ साथ स्मृति भी स्पष्ट होनी चाहिए। स्मृति की भी श्रेणियां, डिग्री है, उनकी गहराई है। हमने कोई चीज को जलाते हैं तो ज्वालाएं बड़ी दैदीप्यमान होती है। ऐसे हमारी स्मृति भी बड़ी स्पष्ट और दैदीप्यमान हो। शिव बाबा बिंदु रूप है, परमधाम निवासी है, यह हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। हम स्मृति में भी लवलीन तब हो सकेंगे जब और स्मृतियां जो ओझल ओझल है वो भी न रहे। हमारी स्मृति एकदम तीव्र और दैदीप्यमान होनी चाहिए। स्मृति में कोई धुंधलापन, मैलापन नहीं होकर स्पष्टता और स्वच्छता होनी चाहिए। तब योग का अनुभव गहन होगा। ज्ञान सुधा 2, पेज नंबर 120। अगला टॉपिक है स्मृति में बहुत बड़ी शक्ति है। तीसरी चीज है स्मृति। स्मृति के बगैर कोई भी काम संसार में नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई स्मृति नहीं है, जब तक कि वह मर न जाए। डॉक्टर कहते हैं कि यह मूर्छित है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है। उस स्मृति की अभिव्यक्ति बाहर नहीं होती। नींद में भी मनुष्य को स्मृति होती है, यहाँ तक कि वह सपने देखता रहता है। स्वप्न में भी उसको अनेक प्रकार की स्मृतियां आती है, इस जन्म की और पूर्व जन्म की। दोनों स्मृतियों के मिश्रण से मदारी के खेल जैसा स्वप्न उसको आता रहता है। हमेशा ही मनुष्य को स्मृति रहती है। एक स्मृति है जो चेतना में रहती है, दूसरी स्मृति है जो संस्कार के रूप में होती है, जो अर्धचेतन या अचेतन मन में होती है। इन स्मृतियों को काटने के लिए बाबा ने हमें नई स्मृति दी, श्रेष्ठ स्मृति दी, पॉजिटिव स्मृति दी। स्मृति को काटने के लिए दूसरी स्मृति दी, उसी का नाम योग है। लोग योग के नाम पर एकाग्रता करने लगे, प्राणायाम, हठ योग करने लगे।
उससे कोई जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। शरीर ठीक हुआ, चलो अच्छी बात है, लेकिन विश्व परिवर्तन की जो बात है वह हुई नहीं। उससे न अच्छे विचार मिले, न अच्छी स्मृति मिली। बाबा ने हमें यह चीज दी कि स्मृति में स्थित रहना ही योग है। योग की कितनी ही किताबें उठाकर आप देख लीजिए, किसी ने भी नहीं कहा है कि स्मृति में स्थित रहना ही योग है। बाबा ने योग की जो व्याख्या दी है, यह दुनिया में अनुपम है, बेमिसाल है। स्मृति में इतनी बड़ी शक्ति है कि संसार में क्रांति ला सकते हैं। लोगों ने दुनिया में क्रांति लाने की कोशिश की। गोल्डन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन इत्यादि। लेकिन उससे क्या हुआ? संसार में परिवर्तन आया? समाज में सुधार हुआ? क्रांति होनी चाहिए मनुष्यों का व्यवहार बदलने की, मनुष्यों के संस्कार बदलने की, मनुष्यों की स्मृति बदलने की। तब जाकर संसार बदलेगा, विश्व में सुख और शांति आएगी। स्मृति से विश्व में परिवर्तन आ सकता है। बिना स्मृति कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बाबा की शिक्षा हमारे संग रहे, इसका अर्थ क्या है? बाबा की शिक्षाओं की स्मृति हमें रहे। स्मृति हमारी कितनी बड़ी शक्ति है। ज्ञान सुधा 4, पेज नंबर 166। अगला टॉपिक है, संस्कार बदलने का अमोघ शस्त्र है स्मृति। स्मृति से बनती है स्थिति, स्थिति से हमारा संस्कार भी बदल जाता है। उसी से हमारा कर्म होता है, उसी में हमारा सब कुछ समाया हुआ है। यह विश्लेषण आज तक किसी ने हमें बताया नहीं। यह बाबा ने हमें बताया। स्मृति से स्थिति, स्मृति से लगन में मगन। लगन में स्मृति तो है, लेकिन स्मृति के साथ लव, प्रेम भी है। लगन को कहते हैं लव। बाबा ने कहा है कि लगन में मगन होना ही योग है। मगन में एकाग्रता भी आ जाती है। देखिए, इन 4 शब्दों में इतनी सुंदर योग की व्याख्या है जिसको संसार में कोई नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में बाबा के इस एक एक शब्द पर लोग पुस्तक लिखेंगे। आपको मालूम होगा कि ICS की स्पर्धा हुई थी। उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिटिशों की भारत पर इतने सालों तक शासन करने की नीति क्या थी? What was the policy of British to govern India? उस परीक्षा में आए हुए लोगों ने तरह तरह के उत्तर लिखे थे। एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था। उसके साथी सोच रहे थे कि इसको क्या हुआ है, कुछ लिखता नहीं है। उन्होंने सोचा कि यह नापास हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? वही फर्स्ट नंबर में आया और मेडल प्राप्त किया। कैसे? परीक्षा पूरी होने से 5 मिनट पहले उत्तर में उसने एक लाइन लिखी कि डिवाइड एंड रूल, भेद नीति। ब्रिटिशों की भारत पर शासन करने की क्या नीति थी? वोट डालना और शासन करना। बाकी लोगों ने जो भी उत्तर लिखे थे, उनका सार भी यही था कि लेकिन उसने सार में और सीधे शब्दों में लिखा था। इसी प्रकार बाबा ने भी सार और अर्थगर्भित शब्दों में कहा है, लगन में मगन होना ही योग है। ये शब्द उनसे कई गुना सुंदर है। लगन का अर्थ ही है प्यार, प्रेम। शिव बाबा से प्रेम युक्त संबंध, लवफुल रिलेशनशिप विद शिव बाबा में तल्लीन रहना ही योग है। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ संबंध जरूर होता है। बिना संबंध किसी का किसी से प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार होगा पति पत्नी में, प्यार होगा भाई बहन में, प्यार होगा दोस्त दोस्त में, प्यार होगा
पिता पुत्र में, प्यार होगा माँ बेटी में। लगन माना साधारण प्यार नहीं, शक्तिशाली प्यार। शक्तिशाली प्यार से उस संबंध में मगन हो जाने का नाम है योग। बाबा कहते हैं कि उस लगन और मगन से अग्नि पैदा होती है। लगन जो है वह अगन है। वो अगन हमारे संस्कारों को परिवर्तित करेगी। संसार में किसी ने भी यह नहीं बताया कि हमारे संस्कार बदलेंगे कैसे। 63 जन्म के संस्कार एक जन्म में कैसे बदलेंगे? पूरे जन्म काल में नहीं, बल्कि थोड़े से समय में। यह किसी ने नहीं बताया। अगर आप किसी भी संस्था में जाए तो कहते हैं कि भगवान की कृपा हो, कई जन्मों का पुरुषार्थ हो, तब जाकर इस जीवन से मुक्ति मिले। एक जन्म में थोड़ी ही मुक्ति मिलती है। इसलिए बाबा ने हमें शक्तिशाली स्मृति दी है संस्कार बदलने के लिए। इससे हमारे में नेगेटिव विचार भी नहीं आएंगे और विचार श्रेष्ठ बन जाएंगे। श्रेष्ठ स्मृति से स्थिति बदलेगी और स्थिति बदलने से दृष्टि वृत्ति बदलेगी। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक एक व्यक्ति की दृष्टि और वृत्ति बदलेगी तभी विश्व बदलेगा। जब तक दृष्टि और वृत्ति नहीं बदलेगी तब तक इंसान नहीं बदलेगा। जब तक इंसान नहीं बदलेगा तब तक सृष्टि कैसे बदलेगी? युग कैसे बदलेगा? शांति कैसे आएगी? इतनी शक्तिशाली है इंसान की दृष्टि और वृत्ति। दृष्टि वृत्ति संस्कार बदलने के लिए बाबा ने अमोघ शस्त्र दिया है, स्मृति। स्मृति ऐसी चीज है जिससे जीवन नया बन जाता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है, जिसको बाबा कहते हैं कि मर्जीवा जन्म हो जाता है। कमाल की बात है कि स्मृति से मनुष्य देवता बन जाता है, नर नारायण बन जाता है, नारी लक्ष्मी बन जाती है। ज्ञान सुधा 4, पेज नंबर 166। प्रश्न: कर्म करते हम योग कैसे करें? कर्म भी चलता रहे और साथ साथ योग भी करते रहे, यह कैसे हो? उत्तर: कर्म करते समय हमारी 2 प्रकार की स्मृतियां बनी रहती हैं। एक है चेतन अवस्था, जिसको जागृत अवस्था, कॉन्शियस भी कहते हैं। दूसरी है अर्धचेतन अवस्था, जिसको सुसुप्त अवस्था भी कहते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं वह हमारे ध्यान में रहता है, जिसको चेतन जागृत अवस्था कहते हैं। दूसरी अर्धचेतन सुसुप्त अवस्था रहती है, उसमें भी कुछ बातें बनी रहती हैं। उदाहरणार्थ, एक आदमी दुकान में काम करता है, ग्राहक के साथ वह बात भी करता रहता है, चीजें भी दिखाता रहता है, फिर भी उसके मन में यह रहता है कि मैं तो सेल्समैन, विक्रेता हूँ, इस दुकान का मालिक और कोई है, मैं नहीं हूँ। चाहे यह स्मृति उसके मन में स्पष्ट न भी हो, लेकिन उसकी अर्धचेतन अवस्था में होती है। इसी तरह कार्य करते वक्त हमें स्मृति रहे कि हम निमित्त है, ट्रस्टी है, परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त होकर इस शरीर से कार्य कर रहे हैं। अगर यह स्मृति सूक्ष्म रूप में भी बनी रहती है तो हमारा योग साथ साथ बना रहता है। इसके लिए जरूरी है कि हर घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में 1 मिनट के लिए एकांत में बैठकर अपनी स्मृति को पुनः स्मरण करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं लाइट और माइट हूँ, मैं अनादि और अविनाशी हूँ, मैं शुद्ध और शांत हूँ। यह अभ्यास हम बार बार करते हैं तो कुछ समय के बाद कर्म करते हुए भी यह भावना स्वाभाविक हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं निमित्त हूँ, भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ। इसको भी हम कहेंगे योग की अवस्था,
ज्ञान सुधा 3, पेज नंबर 7। अगला टॉपिक है स्मृति के विषय में बाप दादा के महावाक्य। प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में मुख्य फाउंडेशन कौन सा है? उत्तर, स्मृति ही ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन है। स्मृति का सदा अटेंशन, स्मृति सदा समर्थ रहे तो सदा विजयी है। जैसे शरीर के लिए श्वास फाउंडेशन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए स्मृति फाउंडेशन है। सदा स्मृति रहे, यह ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, साधारण नहीं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाठधारी है, तो ऊंचे पाठधारी का हर संकल्प, हर बोल विशेष, साधारण नहीं हो सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 अप्रैल 1983। अगला टॉपिक है स्मृति के आधार पर ब्राह्मण जीवन की आयु। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है? बार बार स्मृति अर्थात जीना, विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना। इसी हिसाब से आयु छोटी अथवा बड़ी गिनी जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जून 1974। अगला टॉपिक है एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे। एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है? उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा? क्या उनके मुख पर होगा मालूम है? हर्षित मुक्ता के सिवाय और भी कुछ होगा? जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित होगा और दूसरा शक्ति दिखाई देगी। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1969। अगला टॉपिक है स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। चाहे पिछले संस्कार, चाहे पिछले कर्म बंधन, चाहे वर्तमान की भूलें, जो भी कुछ होता है उनका मूल कारण अपनी विस्मृति है। अपनी विस्मृति के कारण यह सभी व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती है। स्मृति रहने से क्या होगा? जो लक्ष्य रख करके आए हो स्मृति संपूर्ण, विस्मृति असंपूर्ण। विस्मृति है तो बहुत ही विघ्न है और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता। जो बातें सुनाई, अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएगी? अव्यक्त वाणी की डेट है 20 अक्टूबर 1969। अगला टॉपिक है अब सफलता हमारा नारा है, यह स्मृति में रखो। सफलता के सितारे हो व उम्मीदवार सितारे हो, सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि जब सर्वशक्तिवान कहते हो तो असफलता का कारण है शक्तिहीनता। शक्ति की कमी के कारण माया से हार खाते हैं। जब सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति में रहते हैं तो सर्वशक्तिवान के बच्चे होने के कारण सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए। असफलता के दिन समाप्त। अब सफलता हमारा नारा है, यह स्मृति में रखो। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मई 1971। अगला टॉपिक है स्मृति ही समर्थी लाती है। बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। ऐसे कौन से महावाक्य है जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए?
ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिनमें आज्ञा और प्रतिज्ञा भी आ जाए। ऐसे बहुत महावाक्य है, लंबी लिस्ट है इनकी। लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य है कि एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, न कि 10 कदम। इन महावाक्यों में आज्ञा भी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ, और फिर प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। आज्ञा को पालन करने से बाप की जो प्रतिज्ञा है उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा मदद का रूप बन जाती है। एक अपनी हिम्मत, दूसरी मदद, जब दोनों मिल जाते हैं तो सहज हो जाता है। इसलिए ऐसे ऐसे महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। स्मृति ही समृद्धि लाती है। जैसे राजपूत होते हैं, वह जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भल कैसा भी कमजोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, ऐसे कुल के तुम हो, यह स्मृति दिलाने से उन्होंने समर्थी आती है। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते हैं। इस रीति आप सूर्यवंशी हो। वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर से ऐसा राज्य किया, वह स्मृति, और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति। अगर यह दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो फिर समर्थी आ जाती है, जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है। सिर्फ स्मृति के आधार से तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ। स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ, फिर कार्य करो, तो भल कैसा भी कमजोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थी आ जाएगी। भल पहले वह अपने को उस कार्य के योग्य न समझते होंगे, लेकिन स्मृति से वह अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे। तो सर्व कार्य करने के पहले यह स्मृति रखो। ईश्वरीय कुल और भविष्य की दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। असफलता का कारण ही है निर्बलता। जब स्मृति में समर्थी को लाएंगे तो निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त। असफलता हो नहीं सकती, तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वह स्वरूप बन जाएंगे। जैसी जैसी स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूँ, तो शक्ति स्वरूप बन करके सामना कर सकेंगे। अगर स्मृति में ही यह रखते हो मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश करके देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमजोर बन जाता है। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। तो यह सफलता का तरीका है। फिर यह बोल नहीं सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता। चाहना के साथ समर्थी भी चाहिए, और समर्थी आएगी स्मृति से। अगर स्मृति कमजोर है तो फिर जो संकल्प करते हो वह सिद्ध नहीं हो पाता है। जो कर्म करते हो वह भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो स्मृति रखना मुश्किल है व सहज है। जो सहज बात होती है वह निरंतर भी रह सकती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मई 1971। अगला टॉपिक है समय को पहचान कर और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो। जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय में भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज
व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेला के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती है। तो अपने स्मृति को भी समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले की मदद से व श्रीमत का पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थिवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इतनी उसी समय को वैल्यू देते हो व कब नहीं देते हो। वैल्यू का तराजू कब नीचे कब ऊपर जाता है, क्या होता है? यह बहुत सहज युक्ति है। सिर्फ इस युक्ति को इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है, उसी प्रमाण समय को पहचान कर और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे। छूटना चाहते हो तो उसके लिए जो साधन है उसको अपनाते जाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जून 1972। अगला टॉपिक है स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है? जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकारी स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है? अपनापन भूलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहती है, उसे याद किया नहीं जाता है। यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों? जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन खोज करते रहते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस, गहराई में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है? आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है? और आनंद कहाँ किसको जाता है? उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है? ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसे महसूस करोगे जैसे कि आप इसमें खोए हुए हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1974। अगला टॉपिक है स्मृति बनती है संग से और वृत्ति बनती है वातावरण व वायुमंडल से। स्मृति बनती है संग से और वृत्ति बनती है वातावरण व वायुमंडल से। जैसे स्थूल धन कमाने वाले सारा दिन उसी संग में रहते हैं, तो संग का प्रभाव स्मृति में इतना पड़ता है कि उसको स्वप्न में भी वही स्मृति रहती है। तो आप लोगों को अमृत वेले से लेकर रात तक सारा दिन यही श्रेष्ठ संग है, शुद्ध वातावरण है।
और शांत वायुमंडल है। जब संग और वातावरण दोनों ही श्रेष्ठ प्राप्त है तो स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है। ड्रामा में जब यह गोल्डन चांस प्राप्त है तो क्या उसका उतना ही लाभ उठाते हो? अव्यक्त वाणी की डेट है 20 फरवरी 1974। अगला टॉपिक है विजय है मंजिल और मार्ग है निरंतर स्मृति। निश्चय बुद्धि की पहली निशानी है विजयी। कहावत भी है निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय मिलेगी कैसे? निश्चय से। तो निरंतर इस निश्चय की स्मृति की मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यह स्मृति रहती है। स्मृति के बिना समर्थी थोड़े ही आएगी। विजयी होने का आधार है स्मृति। अगर स्मृति कमजोर होगी, निरंतर नहीं होगी और स्मृति पावरफुल नहीं होगी तो विजयी कैसे होंगे? तो पहले इस निश्चय को सदा स्मृति स्वरूप बनाना पड़ता है। जैसे चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन, धंधा और लौकिक संबंध सदा स्मृति में रहता ही है ना, उसे स्मृति से समर्थी आती है कि मैं ऐसे परिवार का, ऐसे ऑक्यूपेशन वाला हूँ। वैसे ही जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म का संबंध व ऑक्यूपेशन है, वह स्वयं का स्वरूप है, वह सदा स्मृति में रहना चाहिए। स्मृति कमजोर होने के कारण विजय दिखाई नहीं देती है। विजय हो उसको सिर्फ देखते हुए समय नहीं गवाओ, बल्कि विजय होने का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखो। कोई सोचे कि मार्ग तय करने से पहले मंजिल पर पहुंच जाए, यह हो सकता है? मार्ग तो जरूर तय करना ही पड़ेगा। तो विजय है मंजिल और मार्ग है निरंतर स्मृति। अतः इस मार्ग को तय कर रहे हो या इंतजार में हो कि मंजिल दिखाई दे। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 फरवरी 1975। जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? क्या वह अखंड ज्योति हुई? ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति और समर्थी का संबंध है। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूं, लेकिन समर्थी नहीं है, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्मृति ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप, समर्थ अर्थात शक्ति। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 1977। अगला टॉपिक है स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। बार बार स्मृति में रहना यही है लॉक को लगाना। ऐसे नहीं समझो मैं तो हूं ही बाबा का, लेकिन बार बार स्मृति स्वरूप बनो। अगर है ही बाबा के तो स्मृति स्वरूप होना चाहिए, वह खुशी होनी चाहिए। है तो वर्षा प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ है ही के अलबेलेपन में नहीं, लेकिन हर सेकंड स्वयं को भरपूर समर्थ अनुभव करो। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। माया वार करने न आए, लेकिन नमस्कार करने आए। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अप्रैल 1983। प्रश्न: तिलक का अर्थ क्या है? किस तिलक को धारण करो तो सदा नशे और खुशी में रहेंगे? उत्तर: तिलक का अर्थ है स्मृति स्वरूप। तो सदा स्मृति रहे कि हम तख्त नशीन हैं। हम वह सिकिलधी आत्माएं हैं जो प्रभु तख्त के अधिकारी बनी हैं।
इस तिलक को धारण करने से सदा खुशी और नशे में रहेंगे। वैसे भी कहा जाता है तख्त और बख्त। तख्त नसीन बनने का वक्त अर्थात भाग्य मिला तो सदा श्रेष्ठ तख्त और वक्त वाली आत्माएं हैं। यही नशा और खुशी सदा रहे। अगला टॉपिक है सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो यही चाहते हैं। तो यह सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव न हो तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा ना हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो यह ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा, कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपने तरफ खींच लेगी। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्मा ये चाहिए, क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है और यथाशक्ति की लाइन में आ जाता है। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मणके बन जाते हैं। इसलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो ऑफरिंग लेना चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के न कभी और न कोई कर सकता। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, यह हो सकता है? यह एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है। इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। इसमें मजा है ना। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मजे में व मौज में रहने के लिए। तो यह अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन अनुभव करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 अक्टूबर 1987। प्रश्न: लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर: कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है। फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विकर्माजित का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजित स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी 1988। अगला टॉपिक है मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो।
सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई न कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई है। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं, बस आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। यह तो सदैव कहते ही रहते हैं, लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाना दिया है, ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो। लिस्ट निकालो। स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजानों की स्मृतियां रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियां रखो, कभी गुणों की रखो, कभी ज्ञान की रखो, कभी टाइटल रखो। वैरायटी में सदैव मनोरंजन हो जाता है। कहाँ भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगी, वैरायटी खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा, तब तो मनोरंजन होता है ना। तो यह भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 नवंबर 1989। अगला टॉपिक है सारे ज्ञान का सार स्मृति। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि और कृति सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाए, क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने कारण परिस्थिति को क्या समझती। यह तो खेल है, कभी घबराएगी नहीं। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन्स हैं, अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना। खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना। अगर रास्ते में साइड सीन्स न हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा? बोर हो जाएंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम्स कहो, सब साइड सीन्स है। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना।
सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति, मैं कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और भी कितनी स्मृतियां दिलाई है, तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों की यह गुण है। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता, फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था, लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है, तो उस समय क्या हालत होती है? चीज है भी, लेकिन समय पर याद नहीं आती, तो घबराते हो ना। ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में, कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चार ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 जनवरी 1990। अगली टॉपिक है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएगी। लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, लेकिन रियलाइज करते हो। इसलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरण करते हैं। तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की है, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए, कितने नाम होंगे। विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रत्न नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नयनों के नूर। नूर की क्या विशेषता होती है? नूर का कर्तव्य क्या होता है? नूर की शक्ति क्या होती है?
ऐसी अनुभूतियां करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी हैं? आप ब्राह्मणों के कितने रूप है? जो बाप के रूप वह ब्राह्मणों के रूप हैं। उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम, रूप, गुण, अनादि, आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो। पांचवी बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना? दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1991। ओम शांति।